ये तो किराए पे बनाई है, अभी देखो अपनी जगह में जो बनेगी। मार्वलस हाउस ऑफ द लॉर्ड। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। सो कल जब उन्होंने वचन दिया और जब मैं पुलपिट में आया, मैंने सोचा ऑलरेडी इतनी लेट हो गई है, मैं जस्ट आऊँगा, जल्दी से ख़त्म कर दूंगा सभा को। जो है यहाँ पे, जो हैं वो जानते, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे परमेश्वर की इतनी हैवी प्रेजेंस थी और एक भविष्यवाणी का शब्द परमेश्वर मेरे द्वारा देने लगा। और वो आज भी सुबह परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लोगों के ऊपर इस भविष्यवाणी को रिलीज़ कर। जो साल है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, वो तो है ही, मगर ये भविष्यवाणी का वचन है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। अगर आप इस कलीसिया में कमिटेड हैं, अगर ये आप कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा स्पिरिचुअल हाउस है, ये मेरा स्पिरिचुअल फैमिली है, तो ये वचन आपके लिए है। और मैं बता रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया, अचानक से परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया गोशेन के बारे में। और आप जानते हैं 2024 जैसे ही शुरू हुआ, अर्थक्वेक आए कई जगह में प्लेन क्रैश हुए, आगें लगी, अभी दंगे चल रहे हैं। और प्रभु ने मुझे कहा कि ये सब चीज़ें होंगी दुनिया में। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये सब चीज़ें होंगी, मगर ये कहाँ होंगी? इजिप्ट में होंगी। बोलिए इजिप्ट में। इजिप्ट दर्शाता है दुनिया को। आप दुनिया में हैं मगर आप दुनिया के नहीं हैं। जब इजराइली जो परमेश्वर के लोग थे, जब वो बंधुआई में थे मिस्र में, तो वो एक जगह में थे जिसका नाम था गोशेन। ठीक है, कहाँ पे थे वो? बोले मिस्र में थे। मिस्र में थे, मगर मिस्र में एक अलग जगह में थे जिसका नाम गोशेन था, मगर थे सब मिस्र में। और वो एक प्रोफेटिक पिक्चर है, एक भविष्यवाणी की तस्वीर है हम लोगों के लिए कि हम दुनिया में हैं मगर दुनिया के नहीं, अलग भी किए हुए हैं दुनिया से। और गोशेन की एक खास बात ये थी कि जो कुछ इजराइली के, जो कुछ इजिप्ट में होता था, जो कुछ मिस्र में होता था, वो गोशेन में नहीं होता था। हालेलुया। मिस्र में जब रोना और विलाप करना था तो गोशेन में नाचना और गाना था। जब मिस्र में अंधकार था तो गोशेन में उजियाला था। जब मिस्र में मातम था और मृत्यु थी, यहाँ पे जीवन था और सेलिब्रेशन था। और परमेश्वर ने कहा वैसा ही तुम लोगों के साथ होगा। जो कुछ दुनिया को छूने की अनुमति है, जिस चीज को, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो प्रलय हो, कुछ भी हो, जो कुछ दुनिया को छूने की जिसको अनुमति है, उसको आपको छूने की अनुमति नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं इस प्रोफेसी को रिलीज करता हूं। आप आत्मिक गोशेन में हैं। आपके बगल में 1000, आपके दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो आपके निकट नहीं आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? जोर से आमेन बोलो। मैं इस भविष्यवाणी को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। आप आत्मिक गोशेन में हैं। अगर आप कलीसिया में बोए गए हैं, अगर आप गोशेन में हैं। जो रिसेशन, इसी मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं, क्योंकि कई भविष्यवाणी आएंगी, आप सुनेंगे, आपका मन विचलित ना हो। जब आप ऐसा कुछ सुने कि दुनिया में महामारी आ रही है, दुनिया में आ रहा है, हाथ खड़े करके परमेश्वर का धन्यवाद कहना प्रभु धन्यवाद, मैं आत्मिक गोशेन में हूं। जो दुनिया को छुएगा वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं छू सकता यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सो दुनिया में जो भी आए, जो भी हो, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आमीन। जब मिस्र में मातम था, पहलौठे मर चुके थे सबके, इजरायलियों का एक भी इजरायली का बाल भी बांका नहीं हुआ। आमीन। मैं चाहता हूं आप इस प्रोफेसी को, आप इस भविष्यवाणी को अपने आगे रखें पूरे साल। आमीन। बट मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये आप जानते हैं, हर एक प्रोफेसी अपने आप ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होती। आपका उसमें एक दायित्व है। बोलो मेरा एक दायित्व है। आपका एक दायित्व है उसको पूरा करना। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपका एक पार्ट है।
उनको गोशेन में रहना था अगर उन्हें प्रोटेक्शन में रहना था। अगर वो गोशेन से छोड़कर इजिप्ट के खेमे में चले जाते तो उसी समय उनका भी घात हो जाता। अगर आप दुनिया की तरह जिएंगे, दुनिया में रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के भवन में बोए नहीं गए, नहीं, हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के भवन में बने रहना है। आमीन। तो मैं आज आपको 5 चीजें बताऊंगा जो जिंदगी भर आप गोशेन में रहेंगे। जब आप सुनेंगे सबके आप बैठ जाइए प्लीज। जब आप सुनेंगे कि सबके फाइनेंस नीचे जा रहे हैं, आप जानते हैं कोविड में क्या हुआ? हालेलुया। आप जानते हैं कोविड में क्या हुआ? जल्दी से बैठा वॉलंटियर्स उनको प्लीज। आप जानते हैं कोविड में क्या हुआ? सबके फाइनेंसेस हिट होने लग गए दुनिया में। प्रभु के लोगों के साथ क्या हुआ? मैंने जिस भी सच्चे परमेश्वर के बंदे की गवाही दी वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जब दुनिया का इकोनॉमी नीचे जा रहा था, परमेश्वर के राज्य के लोगों की इकोनॉमी ऊपर जा रही थी। क्यों? क्योंकि हम अलग किए हुए लोग हैं। बोलो, मैं अलग किया हुआ हूं। मैं दुनिया में तो हूं मगर दुनिया का नहीं हूं। इसका मतलब हम दुनिया की तरह नहीं सोचते, हम दुनिया की तरह नहीं बोलते, हम दुनिया की तरह नहीं देखते। हमारा देखना अलग है, हमारा बोलना अलग है, हमारा चलना अलग है, हमारा मनन करना अलग है, हमारा विश्वास करना अलग है और हमारा संगति करना अलग है। और जिस चीज से हमें प्लेजर मिलता है वो भी अलग है। हमें प्लेजर मिलता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से। आमीन, हालेलुया। वाओ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मगर केवल एक्साइटमेंट ही काफी नहीं है। अगर एक देखो, जब एग्जाम होता है ना, जिसने पूरी तैयारी करी है ना वो बहुत एक्साइटेड होता है कि नहीं? मगर जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी बहुत डरा होता है। तैयारी करने का समय, तैयारी करने का समय है। परमेश्वर यहोशू से कहता है अपने लोगों को बोल कि अपने आप को अलग करें, सैंटिफाई करें, क्योंकि कल को मैं तुम्हारे बीच में बड़े बड़े काम करने वाला हूं। यह समय है तैयारी करने का। पुरस्कार से पहले हमेशा तैयारी है। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को। मेडल कभी भी उसको नहीं मिलता जिसने तैयारी नहीं करी। मेडल सिंपैथी से नहीं दिया जाता, मेडल तैयारी का दिया जाता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है, वो हमें पुरस्कार देने वाला परमेश्वर है। तो पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी 2024 तैयारी करने का साल है। आमीन। मिलकर तैयारी करेंगे, बहुत मजा आएगा। हालेलुया। मैं आपको 5 चीजें आज बताने चाह रहा हूं और ये वर्ड है 2024 के लिए, इस कलीसिया के लिए। आपका आत्मिक अगुवा होने के कारण अगर आप इस बात का आदर करते हैं, अगर आप समर्पित हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप कैजुअली ना सुने, हल्के में ना लें, क्योंकि ये वचन दिनों की फास्टिंग प्रेयर के बाद परमेश्वर ने हमें दिया है। ये आपके लिए है, आपकी जनरेशंस के लिए है। ये केवल एक सरमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ना कुछ तो बोलना है तो कुछ भी बोल दिया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपको और आपके परिवार को जीवित रखेगा। आमीन, हालेलुया। पहली चीज जो आपको, और हम आपको वो पॉइंट्स दे देंगे आगे, हमारी मीडिया टीम से मैं बोलूंगा, हम प्रिंट आउट निकाल देंगे अगले संडे। आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं, अपने आगे रख सकते हैं। मगर पहली चीज जो वचन परमेश्वर ने सुबह मुझे दिया आपको देने के लिए, वो पहला पॉइंट है, विश्वास में दृढ़ हो जा। मैं चाहता हूं अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी विश्वास में दृढ़ हो जा, विश्वास में दृढ़ हो जा। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में दृढ़ हो जाएं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बिना विश्वास के आप रिसीव नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देना चाहता है। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात? विश्वास उस पाइपलाइन की तरह है जिससे, देखिए विश्वास, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं हाँ जी विश्वास सब कुछ है। विश्वास कुछ भी नहीं है और विश्वास सब कुछ भी है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। विश्वास उस पाइपलाइन की तरह है मगर सामर्थ विश्वास में नहीं है। ध्यान से सुने आप लोग। सब लोग हाँ जी विश्वास तो सब कुछ है, कुछ भी बोलो जी, कुछ भी नाम बोलो जी, विश्वास होना चाहिए जी, विश्वास होना चाहिए। वो नॉनसेंस बात है। विश्वास होना चाहिए, अरे किस बात पे विश्वास होना चाहिए? हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पे है। तो आपको सरल भाषा में समझाता हूं कि आपको आराम से समझ आए, कि आप दूसरों को समझा सकें, फिर वो औरों को समझाए। विश्वास उस बिजली की तार की तरह है जो आपके घर के अंदर लगती है। जब आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें बिजली की तार लगाते हैं। अगर आपकी बिजली की तार केवल कम कॉइल की है, अगर आपकी बिजली की तार कम कॉइल की है, जब ज्यादा पावर उसमें आती है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना? तो चाहे ट्रांसफार्मर जो आपके घर के बाहर हो उसमें 10,000 किलोवाट की बिजली है, मगर
आपके घर उतनी ही बिजली आएगी जितनी आपकी तार में कैपेसिटी है। आमीन। सो हमें परमेश्वर और दे, परमेश्वर और दे। परमेश्वर कह रहा है अपनी कैपेसिटी बढ़ा। मैं तो और दे दूंगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हैंडल कर सकता है, मैं और दे दूंगा तो। मगर अगर मेरे घर में केवल तार लगी है और मैं कहूं हाँ जी तार ही सब कुछ है, जी तार ही सब कुछ है, और अगर वो जुड़ी नहीं है कहीं, तो क्या करंट आएगा? तो विश्वास अपने आप में कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। दुनिया बोलती है हाँ